बिहार में लालू से ज्यादा आपके चर्चे। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्ते। मेंस्ट्रुएशन 2D कब होगा? अबे हो जाएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम लोग। सर प्लीज टीच इन बाइलिंगुअल व्हेन यू टीच बिकॉज आई एम वीक इन हिंदी, आई एम फ्रॉम चेन्नई। ओके बॉय शाना, हम उसमें पढ़ाएंगे। आपने बताया था कि एक्स्ट्रा 200 पे करके बैच की। अबे बैच अभी पूरा नहीं हुआ, तुम वैलिडिटी पहले से बढ़वाने लग गए। बैच अभी पूरा हो जाएगा, उसके बाद 1 1.5 2 महीने तक आपके पास वीडियो पड़ी रहेंगी। फिर उसके बाद आप सोचना वैलिडिटी बढ़वाने का। भी छोड़ दो, ज्यादा आगे की मत सोचा करो। आगे का सोच सोच के तो आदमी अपने प्रेजेंट को खराब कर रहा है। प्रेजेंट पे फोकस करो, फ्यूचर की चिंता मत करो, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। वर्तमान को सही करो। ठीक है भाई, साउंड सही आ रही है? देखिए भाई, अब सही है। 26 जनवरी आने वाली है, और तुम्हारे क्या प्लान है देशभक्ति के 26 जनवरी के? हैं भाई, अपनी अपनी तरफ से 2 3 गद्दार निकाल लो और उनको पीट देना। जहर दे दो अच्छा अक्षय भाई। ओके, रेणु, शुभम, संपत, शैलेंद्र, सत्यम, इंदर, अरविंद, इतने जो कमेंट जा रहे हैं सारे ये नए लड़के हैं अपने हैं। विपिन, भारत माता की जय, वेरी गुड। इंद्र क्या हुआ भाई? 8 से हूं, क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, काफी स्लो चल रहा है मामला अभी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और क्या पढ़ा है मैंने आपको? यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल की बेसिक्स, मैंने आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट बताया था। आपको समझ में तो आ रहा है ना? क्योंकि आज की क्लास में हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। 7 लाख वैकेंसी आने वाली है भाई। पेपर में तो पता नहीं रोज आती है, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख। हकीकत में कब आएंगी? एक गाना सुना देना। स्लो पढ़ाना सर, नए लड़के। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल 1001 एक जादुई नंबर के बारे में बताया था। 1001, 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर हम किसी संख्या को 7 इंटू 11 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 1001 3 डिजिट का नंबर है एबीसी, तो एबीसी एबीसी बन जाता है। अब मैं आपको इंडिविजुअली समझाना चाहता हूं कि कोई संख्या 7 से कब डिविजिबल होगी, कोई संख्या 11 से कब डिविजिबल होगी, कोई संख्या 13 से कब डिविजिबल होगी। 7, 11, 13 तीन प्राइम नंबर है। तीनों के लिए एक ही रूल काम करता है। जैसे मैंने आपको कुछ संख्याओं के एग्जाम्पल ले भी रखे हैं, आपको संख्या लिखी हुई दिखाई दे रही। देखिए आपको करना क्या है, सुनना भाई। आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, आपको 3 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। पुराने वाले जो रूल है उसको इग्नोर कर दो, नया देखिए। आपको ना 3 3 संख्याओं का पेयर बनाना मेरे भाई। अब पेयर कैसे बनाओगे? जैसे 4 डिजिट का नंबर दिख रहा है, तो पेयर इधर आपको राइट हैंड साइड से बनाना। तो देखिए यहां से जो होगा ये तो बन गया पूरा 3 संख्याओं का पेयर, 922 बन गया। लेकिन ये तो 5 एक ही डिजिट बचा। तो आपको करना क्या कि आप यहां पर ना 2 जीरो अपनी तरफ से लगा दो। देखो बन गया ना 3 संख्याओं का पेयर। भैया 5 के आगे 2 जीरो भी तो हैं। यहां तक कोई समस्या किसी को? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? 3 3 संख्याओं का पेयर बनाया। अब इन पेयर का लो आप डिफरेंस, इन पेयर का क्या लो आप? डिफरेंस लो। तो 922 में से 5 घटाओ, 922 में से डिफरेंस लेना है, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो 922 में से 5 घटाएंगे, 970 आता है। कितना आता है? 917। कितना आता है मेरे भाई? घटाने पर 917 आता है। तो ये डिफरेंस आया 922 और 5 का 917। अगर ये डिफरेंस क्या 7 से कटता है? ये डिफरेंस 7 से कटता है। मतलब अगर ये डिफरेंस तुम्हारा 7 से कट गया तो ये संख्या 7 का मल्टीपल होगी। क्लियर है? कोई डाउट? क्या ये डिफरेंस तुम्हारा 11 से कटता है? ये डिफरेंस 11 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 11 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये डिफरेंस 13 से कटता है? ये डिफरेंस 13 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 13 का मल्टीपल भी
नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाना है और पेयर का डिफरेंस लेना है। अगर वो डिफरेंस 7 से कट गया तो संख्या 7 का मल्टीपल, अगर 11 से कटा तो संख्या 11 का मल्टीपल होगी, मतलब 11 से डिवाइड होगी। अगर 13 से कट गया तो 13 का मल्टीपल होगी, यानी कि संख्या किससे डिवाइड होगी? 13 से डिवाइड होगी। अगर 7 और 11 दोनों से कट गया डिफरेंस, मतलब संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है। अगर डिफरेंस तीनों ही संख्याओं से कट गया, 7 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, 13 से भी कट गया, हाँ, तो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी और 13 से भी डिवाइड होगी। क्लियर है ना? सभी को समझ आ गया? मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा क्योंकि इसका डिविजिबिलिटी रूल समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे एक और नंबर लिया 6489। अब देखिए तीन तीन का पेयर बनाना है, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दो, तो देखिए यहाँ पे 3 ये संख्या होगी, ये 3 संख्या होंगी। जरा डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस लेने पाएगा 489 और 6 का डिफरेंस कितना आता है? 483। क्या ये डिफरेंस 7 से कटता है? 7 6 42, 6 7 9 63, ये 7 से कटता है। क्या ये डिफरेंस 11 से कटता है? ये डिफरेंस 11 से नहीं कटता। क्या 13 से कटता है? 13 39, 13 से नहीं कटता। मतलब ये संख्या केवल किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए, जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है 45 724, तो यहां पे तीन तीन का पेयर बनाइए। 724 हो गए, 045 हो गए। मेरी बात आप समझ रहे? 045। तो तीन तीन संख्याओं का पेयर बना दिया, ठीक है। आप तीन तीन संख्याओं का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए, तो डिफरेंस कितना आया? 14 में से 5 गया 9, 11 में से 4 गया 7, 679। 679 डिफरेंस कितना है? 679। 679 आया डिफरेंस। तो आप मुझे बताओ, क्या ये डिफरेंस 7 से कटता है? 7 से कटता है। 7 नाम 63, 4 7 7 49। क्या ये डिफरेंस 11 से कटता है? ये 11 से नहीं कटता। क्या 13 से कटता है? 13 पंजे 65, नहीं, 13 से भी नहीं कटता। मतलब ये संख्या तो बड़ी बड़ी संख्या बिना भाग करे निकाल सकते हो कि ये तुम्हारा 7 से डिविजिबल है। क्लियर है ना? यहां तक कोई समस्या? चलो अच्छा, अब देखिए इसको देखते हैं भाई, इसको देखते हैं 380247। मैं हमेशा कह रहा हूं डिफरेंस तो बड़े में से पॉजिटिव को ही घटाना है। हाँ, ऑड इवन पॉजिटिव मैं सब बताऊंगा। देखिए भाई, यहां पे क्या करना है आपको? तीन तीन का पेयर बनाइए। 380 और 247, तीन तीन का पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए। आपको क्या लेना? डिफरेंस लेना है। आपको क्या लेना भाई? डिफरेंस लेना है। तो 380 और 247 का डिफरेंस, ये 3 आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3, ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1, 133। तो डिफरेंस है 133। तो क्या 133 तुम्हारा 7 से कटता है या 7 से कटता है? क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं, 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या 13 से डिविजिबल है? नहीं, 13 से डिविजिबल नहीं है। मतलब ये संख्या जो इतनी बड़ी आपको दिख रही है, ये केवल और केवल 7 का मल्टीपल है। सभी को समझ में आ गया ना भाई? इसमें कोई डाउट? यहां तक तो स्टूडेंट्स कर लेते हैं। एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको प्रॉब्लम तब होती है जब संख्याएं इस तरीके से आ जाएं। मतलब ये देखो 7 डिजिट का नंबर आ गया, अब कैसे करोगे? जैसे दिख रहा है 68916478, तो आप पेयर बनाओ, तीन तीन का पेयर राइट साइड से बनाना शुरू करना, राइट मोड से। 3 बन गए, ये 3 और 3, ये पेयर तो बन ही नहीं पाया। ये 6 तो बन ही नहीं पाया, 6 तो अकेला रह गया। तो आपको इस केस में करना क्या है? 6 के आगे 2 जीरो चिपका लो। अरे भैया 2 जीरो तो कहीं भी लगा सकते हैं ना आगे। तो ये बन गया एक, ये 3 संख्या, ये बन गया एक पेयर। तो अब यहां पे भैया 3 पेयर बन गए, 2 पेयर तो है ही नहीं। अब कैसे करोगे? अगर 2 पेयर होते तो हम सीधे सीधे डिफरेंस ले लेते। तो जब भी इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या आ जाए, गौर से सुनना, तो आपको करना क्या है? आप क्या करो? ऑड प्लेस वाले, पहले स्थान पे आ रहा पेयर, ये पहले स्थान पे आ रहा भैया आपका पेयर, और ये आ रहा है तुम्हारा तीसरे स्थान पे, पहले पे ये तीसरे पे। इनको क्या करिए? आप इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए। तो पहले और तीसरे स्थान पे 647 और 6 कितना हो गया? 653। कितना हो गया? 653। और ये 891 आ रहा है ऑड इवन प्लेस पे। ये आ रहे हैं पहले स्थान पे और तीसरे स्थान पे। जो ऑड प्लेस पे पेयर आ रहे हैं उनको ऐड कर लो, और जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको ऐड कर लीजिए। तो इवन प्लेस पे क्या आ रहा है? 891। इवन प्लेस पे क्या आ रहा है? 891 आ रहा है। अब इसका क्या ले लो? डिफरेंस ले लो। तो 11 में से 3 गया, कितना आता है तुम्हारा? 8। ये हो गया। 8 में से 5 गया 3,
ये कितना हो गया तुम्हारा, 8 में से 6 गया 2, 238। तो 238 आप मुझे बताइए कि 7 से कटता है? यस, ये 7 से कटता, मतलब संख्या 7 का मल्टीपल है। क्या 11 से कटता है? 11 से नहीं कटता। क्या 13 से कटता है? 13 से भी नहीं कटता। मतलब ये जो गिवन नंबर है इतना बड़ा नंबर है, आपने आसानी से पता लगा लिया ये किसका मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। पेयर 3 डिजिट का ही आपको बनाना है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? हाँ, बड़े में से ही छोटे को माइनस करके देखना है राहुल, अपने को डिफरेंस लेना है पॉजिटिव। यहां तक कोई समस्या? सबको क्लियर हो गया? देखिए मैं और भी एग्जांपल लूंगा, आपको वहां से और क्लैरिटी आएगी। देखिए जैसे ये नंबर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? इसमें कोई डाउट है? बायो की स्टूडेंट, ओके, नो डाउट? हाँ डाउट, संजय को डाउट है। प्रशांत समझ में आ रहा है? एक बार और देखो, और एग्जांपल है, मैंने आपके सामने खूब एग्जांपल ले लिए मेरे भाई, टेंशन ना लो आप। जैसे यही नंबर ले लेते हैं, मुझे पता लगाना है कि किस किस से डिविजिबल है, 7, 11, 13 से। तो 3 का पेयर बनाना शुरू करो। देखो 375 बन गया, 478 का बन गया, आपको दिख तो रहा ही होगा। और यहाँ पे 12 है, तो 12 का आगे एक जीरो चुपका लो। देखो ये बन गया पेयर तुम्हारा 3 का। आपको 3 का पेयर बनाना है। आप देखिए यहाँ पे ये 12 और ये जो तुम्हारा 375 ये तुम्हारा आ रहा है ऑड प्लेस पे, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे। इनको ऐड कर लो, 5 2 7 7 1 8, 387 आ गया ऐड करने पे। ये जो है तुम्हारा 478 ये आ रहा है इवन प्लेस पे, 478 आ रहा है इवन प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे है, ठीक है ना। अब इनका क्या ले लो आप, डिफरेंस ले लो। 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 17 में से 8 गया 9, कितना आ रहा है डिफरेंस? डिफरेंस आ रहा है 91। डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 91 आ रहा है। क्लियर है ना? सुनना गौर से, डिफरेंस कितना आ रहा है? 91 आ रहा है। क्लियर है? निसंपत रिमाइंडर पे काम नहीं करेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है? 91। ये जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस को डिवाइड करके देख लेना आप, ठीक है। 91, अगर डिफरेंस भाई मेरे 91 आया तो क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये संख्या तुम्हारी 7 से डिविजिबल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 13 से डिविजिबल है? 13 से भी डिविजिबल है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डिफरेंस आया ये 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। मतलब ये जो आपको इतना बड़ा नंबर दे रखा था, ये एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। क्लियर है ना? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? ये जो डिफरेंस है एक ऐसा नंबर जो 7 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। समझ में आया कि नहीं? रिमाइंडर संपत्ति जो डिफरेंस आया ना, पॉजिटिव डिफरेंस, इसी को डिवाइड करके देख लो। जैसे 11 से रिमाइंडर निकालना तो 11 से इसको डिवाइड करके देख लो 91 को, जो रिमाइंडर बचे वही आंसर है। अरे बात समझ में आई ना? ठीक है, क्लियर है? प्रशांत बहुत डिटेल में ऐसे तो डिविजिबिलिटी रूल बनाने के थ्योरम्स हैं, डिविजिबिलिटी रूल बनाने की थ्योरम्स नहीं जाननी है आपको। आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पे हिट करना कि व्हाट इज द थिंग, पेपर में कैसे अप्लाई करना है। डिविजिबिलिटी रूल बनाने का कंसेप्ट तो ऐसे बहुत बहुत सारे हैं, मैं आपको 2 4 सिखा भी दूं, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनका एग्जाम में, ठीक है ना। अब समझ में आया? अब जैसे ये नंबर दे रखा है, मुझे पता लगाना है किससे डिविजिबल है किससे नहीं, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, पेयर बना लो। ये 519 हो गया, ये 824 हो गया, ये 97 हो गया। 97 तो बन नहीं पाएगा, इसका आगे एक जीरो लगा दो, 0 हो गया। चलिए तो यहां पे देखिए 97 है, ये 519 है, इनका करेंगे सम, ऑड प्लेसेस पे डिजिट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 519 100 619, 619 से 3 कम 616 हो गया। क्लियर है? और ये 824, जरा डिफरेंस लीजिएगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 14 में से 6 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 208। तो आया तुम्हारा 208। क्लियर है? तो 208 के 7 से कटता है? नहीं, मेरे हिसाब से 7 से नहीं कटता है, ठीक है। क्या 11 से कटता है? नहीं, 11 से नहीं कटता है। क्या 13 से कटता है? 13 एकम 13, यस 13 से कट रहा है। मतलब ये जो संख्या है किससे डिविजिबल होगी? 13 से डिविजिबल होगी।
संपत बहुत बड़ा नंबर थोड़ना होगा, इससे बड़ा नंबर आपको लगता है कि आपके एग्जाम में कहीं भी आपको यूज होगा, किसी भी क्वांटिटी कैलकुलेशन में इससे बड़ा नंबर कहीं कोई यूज होगा? आप मुझे बताओ। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? 13 से। इनसे बड़ा नंबर थोड़ा ना यूज हो जाएगा मेरे भाई। सो इसी को देख लेते, पकड़ लेते। ये देखो कितना हो गया, एक पेयर बन गया, ये दो पेयर बन गया, ये देखिए तीसरा पेयर बन गया। अब ये 6 अभी भी बाकी रह गए, तो 6 के आगे 2 जीरो चिपका लो, 0 0 6। तो यहां आपके 4 पेयर बन गए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑड प्लेसेस पे, मतलब पहले स्थान पे और ये तुम्हारा तीसरे स्थान पे, ये जो आ रहा है इनको ऐड कर लो। 409 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे भाई मेरे 415 आएगा। मैं कहता हूं इवन प्लेस पे जो पेयर आ रहा है 382 और 654, 382 और 64 जो, इनको ऐड कर लो। तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा? तो आप कहोगे 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 3 और 1 4, 6 10, 1036 आएगा। अब इनका ले लीजिए डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है? 1, 3 में से 1 गया 2, 10 में 4 गया 6, 621 आया डिफरेंस। तो डिफरेंस इज 621। क्लियर है क्या? 406 415, 4 2 6, 8 5 13 का 3 हां से 1, 3 और 1 4 6 10, 6 में से 5 1, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 621 इज द डिफरेंस। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए 621 किससे कटता है? क्या ये 7 से कटता है? तो आप कहेंगे 7 से नहीं कटता। क्या ये 11 से कटता है? 11 से नहीं कटता। क्या ये 13 से कटता है? 13 चौका 52, 13 से भी नहीं कटता। तो किसी से भी नहीं कट रहा। ठीक है? कोई दिक्कत भाई? सभी को समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा ये वाला नंबर पकड़ते हैं। अब देखिए इस नंबर को गौर से देखिएगा, यहां पे पेयर बनाएंगे, एक पेयर बनेगा 2 2 2, ये पेयर बनेगा 3 3 3, ये पेयर बन गया 1 1 1। तो आप देखिएगा 1 1 1 ऑड प्लेस पे जो पेयर बने उनका सम कितना आ रहा है? 3 3 3। और इस सम स्थान पे ये जो है 3 3 3। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आ गया मेरे भाई 0। डिफरेंस आ गया 0। हाँ सुनिएगा गौर से, डिफरेंस कितना है? 0 आ गया। थोड़ा समझ रहे हो? लास्ट 2 डिजिट यार, जब मैं रिमाइंडर थ्योरम, नंबर सिस्टम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। जब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उस पर 3 क्लास लूंगा मैं, 7 8 घंटे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा। बात समझ में आई ना? 0। अब ये डिफरेंस है 0। ये जो 0 है, आप मुझे बताओ, 0 एक ऐसी संख्या है जिसको 7 से डिवाइड करोगे तो भी पूरा डिवाइड होगा, तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 0 को किसी से भी भाग करो, ध्यान रखना कंसेप्ट ये है, 0 को किसी से भाग करो, 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर x। 0 0 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर भी 0। 0 इज वेरी खतरनाक। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। 0 को 11 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0। 0 हर संख्या से डिवाइड होते हैं। 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर्स। तो 0 देखो 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है। मतलब ये संख्या एक ऐसी है मेरी, ये संख्या ऐसी है जो 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, 13 से भी डिवाइड होती है। क्लियर है? 7 11 13 तीनों से डिवाइड होती है। बोले यहां तक अब किसी लड़के को कोई डाउट हो? यस और नो करके। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, अब हमसे पूछ सकता है। मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार की कोई संशय है। ठीक है ना? लास्ट नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 432 पेयर बन गया, 402 एक पेयर बन गया, 973 एक पेयर बन गया। 2 तो पेयर बन नहीं पा रहा, तो इसका आगे एक 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब एक पेयर बन गया, तो यहां 4 पेयर बनने। तो इवन प्लेसेस पे जो है, ऑड प्लेसेस पे इनका सम निकाल लेते हैं। 402 और 2, ये तो हो गया तुम्हारा 404। और ऑड प्लेस पे जो है 973 और 432, ये इवन प्लेस में है। तो 3 और 2 5, 7 3 10 की 0, 9 और 1 10 4 14, 1405 माइनस करेंगे तो कितना आया डिफरेंस? ये आ जाएगा तुम्हारा 1001। तो डिफरेंस आया 1001। 1001 आया, मतलब ये 7 से भी कट रही है संख्या, ये 11 से भी कट रही है संख्या, और ये 13 से भी कट रही है संख्या। खत्म।
लेस देन 7 है तो फिर बात ही खत्म हो गई ना, पूरी कटना चाहिए डिफरेंस। तो ये संख्या ऐसी है जो 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, और ये संख्या 1001 से भी कटती है। यह संख्या 1001 से भी डिविजिबल होती है, 1001 से भी डिविजिबल होती है। अच्छा जीत, क्लियर है? राहुल राजपूत समाप्त हुआ ना कंफ्यूजन? हिलसा से और रॉकी, अभिनव समझ में आ गया? नो डाउट ना भाई? हाँ अंकित समझ में आ गया भाई? ठीक है ना? 7, 11, 13, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब देखिए गौर से देखिएगा, अब हम 11 का 7, 11, 13 सभी का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया। हाँ, पेयर हमेशा राइट साइड से ही बनाना है, रिमाइंडर को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है? सेवन की पावर 0 तो डेविड 1 हो गया ना भाई। चलो इधर देखते हैं। अब देखिए 11 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे ये नंबर ले लिया मैंने 166452। अभी जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया वो 11 के लिए तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन अच्छा रॉकी तब भी समझ नहीं आता। चलिए अब सुनना, जो अभी तक मैंने रूल बताया 11 पे तो काम करेगा ही करेगा, पर हमने 11 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल निकाल लिया। हमने 11 का एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल निकाल लिया, जैसे 166452, 166452, ठीक है ना? तो आप समझिए इसमें करना क्या है। जैसे नंबर मैं यहां पे लिख ले रहा हूं 166452, ये हो गया। आपको पता लगाना है कि संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकालना है और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालना है। ऑड प्लेसेस के डिजिट मतलब समझते हो, जो विषम स्थानों पे आते हैं, पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, इस तरीके इनका सम निकालना है। तो इनका सम कितना आ रहा है? 6 और 1 7 5 12, इनका सम आ रहा है 12। आपको इवन प्लेस के डिजिट का सम निकालना है। इवन प्लेस मतलब जो सम स्थानों पे आते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है 6 4 2, 6 4 10 2 12, ये कितना है? 12। तो ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालिए और इसका डिफरेंस देखिए। क्या देखिए? इसका डिफरेंस देखिए। अगर ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 0 आए, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, इस तरीके से आना चाहिए। क्लियर है ना? या तो ये डिफरेंस 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ये डिफरेंस कितना आया? 0 आया। डिफरेंस अगर 0 आया मतलब ये संख्या जो है तुम्हारी, ये संख्या जो है तुम्हारी किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है पूरी तरीके से। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या किसी भी भाई को, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? सबको क्लियर हो गया ना? एक एग्जांपल समझ में आ गया ना? सबको क्लियर है? वेरी गुड मेरे भाई, हीरो हो तुम तो। इधर देखो, ये नंबर पकड़ लेते हैं, इसको ले जाओ कोने में, ठीक है? बड़ा कर देना, ठीक है? देखो टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा उठाया मैंने, समझे ना? हाँ अरे यार अभी और एग्जाम्पल है, टेंशन काहे ले रहे हो? इसलिए तो मैं 3 3 4 4 एग्जाम्पल लेता हूं कि आप, ये बेस है। जब मैं आपको अच्छे लेवल का अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा तो मैं जब ऑप्शन से एलिमिनेट करवाऊंगा तब समझ में आएगा ना। चलो इधर देखो, नहीं किधर से भी नहीं, रॉकी स्टार्टिंग से ही करना है। नंबर को ना सकल यहां से शुरू हो रही है तो यहां से देख रहे स्टार्ट करो, ठीक है भाई? चलो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ऑड प्लेस के डिजिट का सम, ऑड प्लेस 7 4 11 9 20 8 28, कितना आया? 28 आया। उसके बाद इवन प्लेस के डिजिट का सम, इवन प्लेस पे देखिए 9 5 14, 14 और 3 17, कितना है? 17। डिफरेंस देखिए,
आपको डिफरेंस वर्ड जब मैं यूज करूं, डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, पॉजिटिव देखना है। 28 में 17 घटाओ, क्या आया? डिफरेंस 11। डिफरेंस 11 आया तो मतलब कहने का है कि ये संख्या तुम्हारी क्या है? 11 का मल्टीपल है। कोई डाउट? हाँ, स्पेशल केस अजय जरूरी है, स्पेशल केस जो है ना अजय जरूरी है भाई मेरे, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो क्या ये संख्या तुम्हारी कटती है 11 से? ऑड प्लेस के डिजिट का सम निकालो, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। 6 2 8, 6 14 और 9 23, 6 29, 29 हो गया। इवन प्लेस के डिजिट का सम 3 4 7 0 0, तो 7 आया। 29 माइनस 7 कितना है? 22 आया। तो डिफरेंस अगर 22 आ रहा है मतलब ये संख्या जो है तुम्हारा 11 का मल्टीपल है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए यहां तक समझ में आया। तो एक तरीका हो गया, लेकिन कुछ टीचर अभी जो हैं वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए इसको दूसरी तरीके से बताते हैं। वो ऐसे करते हैं कि एंड से स्टार्ट करो, डिफरेंस देखो, 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 1 5। इस तरीके से डिफरेंस देखो, दो दो पेयर का डिफरेंस देखो, दो दो पेयर का डिफरेंस देखो। क्लियर है कि नहीं? 2 माइनस 5 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 1 5, और इसका सम कर लो। सम कितना है? 0 आया, मतलब ये संख्या तुम्हारी 11 का मल्टीपल है। खत्म। ऐसे देखिए, 8 में से 3 घटाइए 5, 9 में से 5 घटाइएगा 4, 4 में से 9 घटाइएगा कितना? माइनस का 5, और 7 में से 0 घटाइएगा 7। ठीक है, 8 3 9 5 4 9 7। 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 9 गया माइनस का 5, और ये तुम्हारा 7। ठीक है, क्लियर है? ऐड कर लीजिएगा, 5 से 5 कटेगा, 7 4 11, सम 11 आ गया, मतलब संख्या 11 का मल्टीपल है। ऐसे घटाइए, 6 0 6 हो गया, 9 0 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 6 0 6 हो गया। सम देखेगा, सम कितना आ जाएगा? 6 6 12, 10 22 और 8 30। कुछ गड़बड़ हो गई है, एक बार चेक करते हैं। अच्छा, हमको घटाना है ना, 2 आएगा, सॉरी। 6 6 12 9, 6 6 12 12 और 2 14 9 23 माइनस 1 22, 22 आया, सॉरी। तो 22 आ रहा है, डिफरेंस 11 से मल्टीपल है, 11 से कटती है। क्लियर है? कोई डाउट? घटाना था ना, बात समझ में आई ना? ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो इतनी ही कहानी है 11 के दर्द की। अब आप सवाल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, और आप सवाल करोगे, नहीं करोगे तो पिटाई होगी। देखिए, ये करिए सवाल फटाफट। यहां से सवाल नंबर है 2, फास्ट करना है। क्लियर है बंसल? अभी तो एक्स वाले सवाल आ रहे हैं, इधर देखिए भाई। अब आप डिविजिबिलिटी रूल मैंने जितना भी पढ़ा उस पर बेस जितना भी वैरायटी बन सकता है, पेपर में एक सवाल फिक्स है भाई। इस समय हर शिफ्ट में एक सवाल फिक्स दिख रहा है, डिविजिबिलिटी रूल से करना ही करना है। ये देखिए सवाल, पहला क्वेश्चन देखिए। यदि देखिए 8 3 4 6 2 स्टार 7 0 4 इज डिविजिबल बाई 3, देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। अगर ये संख्या जो स्टार एक मिसिंग नंबर है, अगर ये 3 से डिविजिबल है, स्टार इज ए सिंगल डिजिट, ऐसा नहीं स्टार बहुत बड़ी संख्या होगी, सिंगल डिजिट होगा, मतलब स्टार के लिए 0 से 9 तक कुछ भी हो सकते हैं, 0 से 9 तक, ठीक है ना। तो स्टार की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, जितने भी संभव मान है, उन सबका सम बताना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे चले जाओ। क्या कहता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट निकालो। तो आप अगर यहां पे सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे,
लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि सम ऑफ डिजिट ना निकाल के डिजिटल सम निकालो। सम ऑफ डिजिट ना निकाल के क्या निकालो, डिजिटल सम निकालो। 7 और 2 9, 6 और 3 9 हो गया, 4 और 4 8, 8 और 8 16, तो ये 16 आया। 16 का भी 1 और 6 ऐड कर दो, 7 आया, यानी कि 7 प्लस स्टार कितना हुआ, 7 प्लस स्टार। मैं तो कहता हूं यहां पे डिजिटल सम निकालो। आप देखिए, सुनना गौर से भैया, अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल हो रही है, अगर कोई संख्या, सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल हो रही है तो उसका जो डिजिटल सम है वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 हो सकता है। अगर कोई संख्या 3 से कट रही है तो संख्या का डिजिटल सम निकालो। तो संख्या क्या, सम ऑफ डिजिट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्यों जोड़े, हमारे पास, हमको जोड़ना आता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे, और डिजिटल सम जो है ऐसा हो कि 3 का मल्टीपल बने। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना, क्लियर है कि नहीं? अरे कोई डाउट है? जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं आपके सामने 51, ये 3 से कटती है, अगर मैं इसका डिजिट का सम निकालूंगा तो डिजिट का सम कितना आ रहा है, 6। जाहिर सी बात है, डिजिट का जो डिजिटल सम है वो 3 का मल्टीपल होगा। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 1 5 5 और 1 9, और ये क्या लेते हैं हम, 6, 156। हम कहते हैं क्या ये संख्या 3 का मल्टीपल है? तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे डिजिटल सम भी निकालोगे, 6 1 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3, तो डिजिटल सम हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा। बोलो बात सही है ना? बात सही है। तो आप ना डिजिटल सम निकालो, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे ये नंबर दिख रहा है, तो यहां पर डिजिटल सम कैसे निकालते, 9 कैंसिल आउट करो, 7 2 9 कैंसिल आउट कर दिया, 6 और 3 9 कैंसिल आउट कर दिया, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 16 के भी डिजिट को ऐड कर दो, 6 प्लस 1 7, और ये स्टार अभी बाकी है तो 7 प्लस स्टार। तो ये जो संख्या, इसका डिजिटल सम है 7 प्लस स्टार। क्लियर है ना? अब आप मुझे खुद बताओ कि यहां स्टार एक सिंगल डिजिट का नंबर है, मैं स्टार की जगह क्या क्या रखूं कि ये डिजिटल सम 3 का मल्टीपल बने? तो आप कहेंगे 2 रख सकते हैं, ओके, मिनिमम वैल्यू 2 ही रख सकते हैं, 7 और 2 9 होता है। आप कहोगे भैया 5 भी रख सकते हो, 3 3 के गैप पे, 5 और 7 12 हो सकता है। आप कहोगे आप यहां पे 8 भी रख सकते हो, 8 7 15 होता है। आप रखोगे यहां पे 11 भी रख सकते हो, 11 7 18 होता है। लेकिन 11 तो सिंगल डिजिट नहीं है, 11 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, 11 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया, नॉट पॉसिबल। तो ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब ना यहां पे ना 3 टाइप के सवाल बन सकते थे, यहां पे ना 3 टाइप के सवाल बन सकते थे। पहला सवाल, स्टार की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप आंसर देते 3 वैल्यू पॉसिबल है। आपसे दूसरा सवाल पूछा होता स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू होती 2। अगला सवाल, स्टार की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होती 8। अगला सवाल, सारी पॉसिबल वैल्यू का सम 5 2 7 8 15 15। क्लियर है? हालांकि इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ये जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगी 3 के गैप पाएंगे, कितने गैप पाएंगे, 3 के गैप पे आएंगी। आंसर वो ऑप्शन नहीं होगा जो 3 का मल्टीपल हो, केवल 15 ही 3 का मल्टीपल दिख रहा है, यही आंसर है। इतना भी मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, पेन भी नहीं उठाना था। आगे बढ़ो, देखो अगला सवाल, धीरे धीरे एग्जाम लेवल तक चले जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नितिन क्या नहीं समझे भाई, विकास, सुस्मिता, प्रेमवीर क्यों नहीं समझे भाई आप? 7 से बड़ा 3 का मल्टीपल देखो, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, वो सब पुट करना है ना, तो स्टार की जगह रखेंगे। प्रदीप, प्रेमवीर, अब समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया ना भाई, वो उस पर फोकस करिएगा।
Okay, if 746832 star 71 is divisible by 9, then the digit in place of star is. So सबसे पहले अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो आप चले जाएंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिटल सम कोई भी संख्या 9 से कब कटेगी। व्हाट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9? डिजिटल सम शुड बी 9। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 9 हो या 0 हो, एक ही बात है। तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से कटेगी। तो यहां पे आपको निकालना है डिजिटल सम। डिजिटल सम निकालिए। 7 + 2 9 कैंसिल आउट किया, 6 + 3 9 कैंसिल आउट किया, 8 + 1 9 कैंसिल आउट किया, 7 + 4 11। 11 का मतलब 1 + 1 2 आ गया, प्लस स्टार। तो इस संख्या का डिजिटल सम, इस नंबर का डिजिटल सम ये है। तो अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9। अगर ये 2 है, 2 + 2 में क्या जोड़ें कि डिजिटल सम 9 बन जाए? तो आप कहेंगे 7 जोड़ना पड़ेगा। स्टार की वैल्यू 7 है। स्टार की वैल्यू 7 है। वेरी गुड रॉकी। सारे भाई खुश हैं, सबको समझ में आ रहा है। सिंटू तुम समझ गए, कितने बढ़िया बढ़िया बालक हैं। आगे करो नेक्स्ट। ये रहा। एक मिनट, यहां पे सीट में कुछ गड़बड़ तो नहीं? चलो चलो ठीक है। ये थोड़ा बेहतरीन सवाल है भाई। सवाल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9? आपके सामने एक नंबर दिया हुआ है, आपसे पूछा इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं अगर ये नंबर, अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है। करिएगा जरा, ठीक है। अगर आप देखो संख्या 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम निकालो। 6 और 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। तो ये आ रहा है 4 + x + y। तो डिजिटल सम आ रहा है 4 + x + y। 4 + x + y। क्लियर है यहां तक? किसी भी भाई को कोई समस्या? इफ दिस नंबर, आपको दिया हुआ है कि एक्स वाई के कितने पेयर पॉसिबल हैं कि ये संख्या जो है तुम्हारी 9 का डिविजिबल, 9 से डिविजिबल रहे। 7 2 9 6 3 9, तो 4 बचा, x बचा, y बचा। तो 4 + x + y इज द डिजिटल सम। अगर संख्या 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम तुम्हारा क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। अगर डिजिटल सम को 9 बनाना है, ये 4 है, तो आप मुझे बताओ x + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। x + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। x + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? हाँ, हिंदी में ही समझा रहे। देखो इस सवाल पता नहीं इंग्लिश में ही क्यों है कि अगर ये संख्या तुम्हारी 763x4y2, अगर ये संख्या आपकी 9 से डिविजिबल है तो बताइए एक्स वाई के कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो आप ये जानते हैं कि यहां से डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम आया 4 + x + y। दिस इज योर डिजिटल सम। सो x ये आया डिजिटल सम। यहां से 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम होना चाहिए 9। ये तो 4 है, तो x + y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भाई? 5 होनी चाहिए। तो 5 रखना है और x और y सिंगल डिजिट है, तो आप कहोगे x की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू 5 हो सकती है। पॉसिबल है। x की वैल्यू 1 रख सकते हो, y की वैल्यू 4 रख सकते हो। x की वैल्यू 2 रख सकते हो, y की वैल्यू 3 रख सकते हो। ये हो सकता है ना? x की वैल्यू 3 रख सकते हो, y की वैल्यू 2 रख सकते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे? x को 4 रख सकते हो, y को 1 रख सकते हो। ठीक है भाई। x को 5 रख सकते हो, y को 0 रख सकते हो। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई? कितनी वैल्यू? 1 2 3 4 5 6 पेयर पॉसिबल हो गया।
कितना पेयर पॉसिबल होगा? 6 पेयर पॉसिबल हो गया। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? 0 1 2 3 4 5, यही आएगा 6 पेयर है भाई। हाँ, अब देखिए यहां पे पता कुछ स्टूडेंट्स अभी उन्होंने गलती कर दी। ये 6 पेयर तो पॉसिबल दिखे ना सभी को। ये सम तुम्हारा कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। x0 y5, ये 1 4, ये 2 3। उल्टा भी हो सकता है 3 हो जाए 2 हो जाए तभी 5 बनेंगे, 4 हो जाए 1 हो जाए तभी 5 बनेंगे, 5 है 0 तभी भी हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन सुनिएगा, मुझे डिजिटल सम 9 बनाना है। डिजिटल सम 9 तो ऐसे भी हो सकता है कि ये 4 हो, इनका सम 14 हो जाए। अगर सपोज ये 4 हो और ये 14 हो तो 4 प्लस 14 होता है 18। 18 का डिजिटल सम भी 1 प्लस 8 9 होना हो सकता है ना। अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो उसका जो डिजिटल सम है या तो 9 हो या 18 हो या 27 हो, मतलब बात तो एक ही है ना। क्योंकि 9 का मतलब 9, 18 का मतलब भी डिजिटल सम 9, 27 का मतलब भी 2 प्लस 7 डिजिटल सम 9। यस और नो? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप मुझे बताइए यस और नो करके। कोई डाउट इसमें? तो आप एक चीज समझ रहे हैं भाई, क्या चीज समझ रहे हैं? कि यहां पे मैंने ये तो ले लिया x प्लस वाई 5, x प्लस वाई 5 से तो बात बनेगी बनेगी, लेकिन आप लेने को तो x प्लस वाई 14 भी ले सकते हो। ओ कि 14 और 4 18, और 18 का डिजिटल सम कितना होता है? 9 ही होता है। तो x प्लस वाई 14 भी ले सकते हो। अब 14 लेना है तो x की मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगी, y की 5 आएगी, कि 9 प्लस 5 14 होता है। 9 प्लस 5 होता है 14। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि 9 से बड़ा तो कोई ले नहीं सकते ना, 10 तो ले नहीं सकते। एक्स एक तुम्हारा एक सिंगल डिजिट है। x को आप क्या ले सकते हो? 8 ले सकते हो, y हो जाएगा तुम्हारा 6। x को 7 ले सकते हो, y को 7 ले सकते हो। x को 6 ले सकते हो, y को 8 ले सकते हो। x को 5 ले सकते हो, y को 9 ले सकते हो। x को 4 लोगे तो y 10 हो जाता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई? तो कितने पेयर पॉसिबल हुए? 6 पेयर ये और 5 पेयर ये। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, टोटल 11 पेयर पॉसिबल है। आंसर इज 11, नॉट क्या। 27 तो ले नहीं सकते भैया। अगर मैं 4 लूंगा, इसको 23 लूंगा, तो x को भी डबल डिजिट होना पड़ेगा, y को भी डबल डिजिट होना पड़ेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। आप मुझे बताओ, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि सर मैं x प्लस ये जो है डिजिटल सम 27 करना चाहता हूं, 27 करने के लिए 4 होना है तो x प्लस वाई को 23 लेना पड़ेगा। क्या दो संख्याओं को जोड़ के 23 आ सकता है सिंगल डिजिट की? x और y सिंगल डिजिट नंबर है, उनकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। 9 प्लस 9 18 ही मैक्सिमम हो सकता है। तो 18 से तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द आंसर। यार अनिल, डिजिट कभी माइनस, यार पहले तो तुम ये समझो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ये एक्स और वाई है क्या? एक्स और वाई डिजिट्स है। डिजिट तुम समझते हो यार, तुमको यही नहीं पता। एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी। तो एक्स और वाई की वैल्यू डिजिट जो होती है, अंक जो होते हैं, अंक कहां से कहां तक होते हैं? अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। आप इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते इस रेंज से बाहर। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। आपको इजी से वैल्यू चूज करने की क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें से। एक्स प्लस वाई मुझे डिजिटल सम 9 करना है तो एक बार एक्स प्लस वाई को 5 ले सकते, 14 ले सकते। इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी बनी नहीं। एक्स प्लस वाई को अगर 5 करना है तो मेरे पास कितने केस बने? 6 केस बने। एक्स प्लस वाई को 14 करना है तो मेरे पास केस कितने बने? 5। टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू है? 11। मल्टीप्लाई थोड़ा ना किया हमने, डिजिटल सम निकाला। आगे बढ़ो यार। एक सेकेंड भाई।
कौन सवाल था ये? चौथा ना, पांचवा पे आ जाते हैं। वेरी क्लियर। सूरज 12 कैसे हो जाएंगे? 17 कैसे ले लोगे यार? 17 4 21 होता है। डायरेक्ट नहीं होगा चंदन, ये पॉसिबिलिटी वाला सवाल है। ये जब देखो ये लाइन तुम्हें दिख रही ना, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, सम ऑफ, जो डायरेक्ट होने वाले सवाल है वो भी दिखाऊंगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। यहां पे आपको केस चेक करने होते हैं, है ना। ये वो वाला सवाल नहीं है जहां पॉसिबिलिटी का सवाल आता है। कैट के क्वेश्चंस हैं, अब एसएससी में भी आने लगे, सीडीएस में भी आने लगे, पहले नहीं आते थे। आप अगर ये चीज देखोगे तो ये सवाल आपके 2-2 सेकंड में हो रहे हैं, 2 सेकंड में, ये भी 2 सेकंड। लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है, इसमें आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अब ये देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5 बनाइएगा। और अगर आप फास्ट हो तो बहुत जल्दी से कर सकते हो। ये देखिए, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 8947A56B1, ये नंबर दे रखा है 9 से डिविजिबल है, जहां भी एक ऑड नंबर है, जहां भी एक ऑड नंबर है, तो ए की सारी पॉसिबल वैल्यू का सम बताना है। ए इज ए डिजिट, एक अंक है। तो भैया ये बहुत अच्छा सवाल है। आपके सामने एक नंबर दे रखा है 9 से डिविजिबल है, अगर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम निकालो। 9 कैंसिल आउट करते हैं, 8 और 1 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या बचा? 7 4 11, 11 का मतलब 2, 2 + 6 यानी कि ये 5 भी तो बच गया ना, 5 4 9 भी कैंसिल आउट हो गया। 7 6 13, 13 का मतलब डिजिटल सम हो गया तुम्हारा 4, 13 का मतलब डिजिटल सम हो गया तुम्हारा 4, और 4 + A + B, दिस इज योर डिजिटल सम भाई, दिस इज योर डिजिटल सम। यस और नो करके बताओ यार, तुम समझते क्यों नहीं हो, क्यों खून चूसना चाह रहे हो? 8 1 9, ये 9 हटा लो, 4 5 9, 7 6 13, 13 का मतलब 1 + 3 4, 4 + A + B। डिजिटल सम भी तब तक जोड़ो जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो दिस इज योर डिजिटल सम। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। पर ऐसा मत कर दो कि ए बी की वैल्यू ही क्रॉस कर जाएं। ए और बी की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ही हो सकती है। आपको दिया क्या मेरे भाई? आपको दिया है बीज एंड ऑड नंबर। बी एक विषम संख्या है, तो ए की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम बताना है। ये बहुत अच्छी लाइन बोली है। बी एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्या हो सकते हैं? बी की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। मेरी बात को आप समझ गए? तो ये बी की पॉसिबल वैल्यू बताई है कि बी की वैल्यू हमेशा एक ऑड नंबर है। 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। अगर बी की वैल्यू ऑड नंबर है तो ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सब का सम बताना है, और बताना पड़ेगा तुम्हें सम। ठीक है ना? वैसे भी हम देखिए, चलो देखते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर ये तुम्हारा 4 है, बी तुम्हारा 1 है, डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो ए की वैल्यू को क्या ले सकते हो? 5। तो ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है? सॉरी, 4, ए की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 4। क्या पॉसिबल है? 4। अरे भैया, ये अगर 4 है, ये एक 5 हो गया, यहां मैं क्या पुट करूं कि डिजिटल सम 9 बन जाए? तो आप पुट करोगे 4। आप क्या पुट करोगे? 4। इतना तो दिमाग लगाते हो ना आप। ये कितना दिया है? ये है आपका 4। अगर मैं बी की वैल्यू को 3 लेता हूं, 4 3 7 हो गया, तो ए की जगह क्या पुट कर सकता हूं? 2। 4 3 7 2 9। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बी की वैल्यू अगर मैं 5 मानता हूं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 4 5 9, तो डिजिटल सम यहां पे कितना क्या लोगे? ए की वैल्यू को 0। अरे 9 + 0 लोगे तभी तो डिजिटल सम 0 आएगा, तभी तो डिजिटल सम 9 आएगा। लेकिन यहीं पे पता, इसी वाले केस में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसी केस में स्टूडेंट्स गलती करते हैं। हाँ रॉकी, एकदम सही। इसी केस में गलती करते, मुझे डिजिटल सम 9 बनाना है, वो 9 भी बन सकता है, 18 बन सकता है, 27 बन सकता है, जितना मैक्सिमम बन पाए।
आपने ए को 4 ले लिया, आप ये तो 4 है, ये 5 है, 9, तो ए को लो 0 ले लो, डिजिटल सम 9 रहेगा। लेकिन अगर मैं ए को 4 सपोज 9 लूं, ए को 9 भी तो लिया सकता है, 9 भी तो एक सिंगल डिजिट है। 4 5 9 और 9 और 9 18, मतलब ए की वैल्यू 0 के साथ साथ 9 भी पॉसिबल है इस केस में। अगर ये 4 है, ये 5 है, 4 5 9, तो 9 और 9 18, और 18 प्लस 0, 4 5 9 9 9 18 का मतलब डिजिटल सम 9, 4 प्लस 5 9 और 9 प्लस 0 डिजिटल सम 9। तो ए की दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है और 9 भी पॉसिबल है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस और नो करके बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। आगे क्या दिखता है, अगर बी तुम्हारा 7 है और ये 4 है, डिजिटल सम हो गया 4 7 11, 11 का मतलब होता है 2, तो ए को लेना पड़ेगा 7, जिससे कि डिजिटल सम 7 7 14 4 18, 18 का डिजिटल सम 9 हो जाए, तो ए को लेना पड़ेगा 7। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ये वाला केस लेता हूं बी को 9, अगर मैं ये 9 लेता हूं बी को, ये 4 है, तो ये 9 4 डिजिटल सम ये क्या लेना पड़ेगा 5, जिससे कि 5 प्लस 4 9, 9 9 18 बना रहे 5 हो गया। तो ए की ये पॉसिबल वैल्यू है, सम देखो 4 2 6 9 15 और 12 27, सारी पॉसिबल वैल्यू का सम है 27। चंदन दिस इज वेरी शॉर्ट, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप इसको, अगर आप जानते हो सवाल कैसे करना है, तो ये सवाल मात्र 10 से 12 सेकंड का है, मात्र 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन है। ये मैं एक एक चीज आपको समझा के लिख रहा हूं, ऐसे करके इतना थोड़ा ना लिखना है। ये काट दिया फटाक से आ गया, 1 4 3 2 5 9 7 7 लाइन लगा के जोड़ दिया आंसर, 10 12 सेकंड का क्वेश्चन बस। आप फास्ट तो हो, शॉर्ट तो मैं करा दूंगा, फिर कहोगे सर समझ नहीं आया, ऐसे तो शीट 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। समझ में भी तो आना चाहिए, तो एक एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी कैसे हो रहा है। संपत करें नो वापस। देखो, अगर देखो यार ये 4 दिया है, ये बी दिया है तुम्हारा 5, 4 5 कितना हो गया 9 हो गया। मैं एक देखो, मुझे डिजिट मैं ए की वैल्यू क्या पुट करूं कि संख्या 9 का मल्टीपल है, तो ए की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते। अरे भैया 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 0 9, डिजिटल सम 9 रहेगा। क्या ये बात मेंटली नहीं आती? अब एक सिंगल डिजिट नंबर है, ए जो है एक सिंगल डिजिट नंबर है, डिजिटल सम 9 बनना चाहिए, 18 भी बन सकता है, 27 बन सकता है। 4 प्लस 5 9 हो रहा है, 9 का मतलब डिजिटल सम 0 ही तो होता है। अगर मैं ए की वैल्यू को भी 9 ले लूं, तो 4 5 9 9 डिजिटल सम 0, और ये भी तुम्हारा 9 मतलब डिजिटल सम 0 ही रहता है। 4 5 9, 9 प्लस 9 18, 18 मतलब अगेन डिजिटल सम 9। तो आप ए की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। आगे बढ़िए भाई। नेक्स्ट, इस सवाल मैंने आपको करा ही दिया पहले ही, सवाल नंबर 6। तो यस, इस पे आ जाइए। करिए। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए। ओके, दिस इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में अच्छे अच्छे रो दिए, और ये बहुत आसान केस चल रहा है, बहुत आसान। हाँ राहुल, अजय समझ में आया? देखिए करिए। अब देखो ये सवाल है, इस सवाल आपका 5 सेकंड में ही हो जाएगा।
पेपर में सुनिए, एक पेपर में ना हर टाइप के सवाल आएंगे। पेपर में ऐसा सवाल भी आएगा जो आपसे 10 सेकंड में सॉल्व हो, और पेपर से ऐसा सवाल भी आएगा जो आपको 40 से 50 सेकंड में सॉल्व हो। तो आपको ये नहीं चेक देखना है कि ये सवाल लेंथी है छोटा है, क्योंकि पेपर में 10 सेकंड वाला भी सवाल है, लेकिन एक सवाल 50 सेकंड वाला भी तो है, तभी तो पेपर का टाइम 25 मिनट है सॉल्व करने का, प्री के पेपर में 20 मिनट। अगर हर सवाल 10 सेकंड में सॉल्व होगा तो पेपर तो तुरंत निपट जाएगा। ठीक है, चलो इधर देखो, What the least value of x? x की न्यूनतम वैल्यू निकालिए कि सच दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 12। अब देखो 12 को देखते ही तुरंत से सोचो, अगर इस साल पेपर में करना होता 3 देखना था, 5 4 9 7 2 9 3 और 1 4 x 5 3 और 1 4, और क्या पूछा है x की मिनिमम वैल्यू पूछा है 3 और 1 4, x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2। तो 2 सेकंड है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको समझ में तो आए, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए ये देखो 12 पूछा है, x की लीस्ट वैल्यू बताओ सच दैट कि नंबर 12 से डिविजिबल रहे। अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो मैंने सिखाया नहीं। 12 को दो को प्राइम नंबर में तोड़ो तो आप जानते हैं 4 और 3, ओके। मैंने आपको 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल सिखाया, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है, दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया, 4 का भी सिखाया, 3 का भी सिखाया। ये संख्या 12 से कटनी चाहिए, मतलब 4 से भी कटे नहीं चाहिए, 3 से भी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, जो कि कट रहे हैं। तो ये संख्या 4 से तो कट ही रही है, मुझे इस संख्या को बस 3 से डिविजिबल बनाना है। मुझे x की वैल्यू को ऐसा लेना पड़ेगा कि ये संख्या 3 से डिविजिबल रहे। तो अल्टीमेटली मुझे संख्या को 3 से डिविजिबल बनाना है। तो आप लगाइए क्या यहां पे डिजिटल सम। डिजिटल सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। 7 और 2 9 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 + 1 4, तो 4 + x बना। आप मुझे बताओ, अगर इस संख्या को 3 से मल्टीपल बनाना है तो x की मिनिमम वैल्यू क्या ली जाए? क्या लोगे x की मिनिमम वैल्यू? तो भैया हर कोई आंसर बताएगा x की मिनिमम वैल्यू ली जाएगी 2। ओके, 4 में अगर 2 ऐड करोगे 6, 6 ही 3 का मल्टीपल बनता है। क्लियर है? ये x की मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी? ये 5 भी ले सकते हो, कहने को तो 5 भी ले सकते हो, 2 5 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 8 हो जाएगी, मिनिमम तो 2 रहेगी। ठीक है ना? तो मिनिमम आएगी 2। इस सवाल में कुछ था? आगे बढ़िए, नेक्स्ट। नहीं रॉकी भाई, सब सारे सवालों का आंसर बढ़िया आ रहा है तुम्हारा, जबरदस्त। अभय अनुराग समझ में आया? ये करिए भाई, 11 अंकों की संख्या है, ये संख्या 90 से विभाज्य है। 90 का मतलब 9 × 10, तो y 0 हो गया, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 5 4 9 हो गया, 3 6 9 हो गया, ये 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 4 12 3 हो गया। 3 का मतलब y की वैल्यू तुम्हारी कितनी? x की वैल्यू 6 होगी, 6 चौक 24 + 0 24 आंसर। ठीक है, 2 सेकंड का सवाल था, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना? देखो, ऐसे हवाबाजी में सीखने से सिखाने से कुछ नहीं होता, पहले ढंग से समझिए कि है क्या। आपके सामने 11 अंकों की एक संख्या दी, बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है, ये नंबर 90 से डिविजिबल है। तो 4x + 5y का मान कितना होगा? 4x + 5y का मान कितना होगा? आप मुझे बताओ, ये संख्या किससे डिविजिबल है? 90 से। अगर ये 90 से डिविजिबल है तो 90 को ऐसे तोड़ो जिनका जानते हो को प्राइम में, 9 × 10। क्योंकि मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी जानता हूं, डिजिटल सम 9, और मैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी जानता हूं। कोई भी संख्या 10 से केवल तब कटेगी जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो।
अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो संख्या तुम्हारी कटनी ही कटनी है 10 से। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो लास्ट डिजिट जो मिसिंग है ये तुम्हारा 0 होना चाहिए। मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी तुम्हारी संख्या जो है वो कट पाएगी 90 से। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0। अगर लास्ट डिजिट 0 होगा, y 0 तो खत्म हो गया। मतलब मुझे केवल x की वैल्यू निकालनी है, 4x निकालना है। 4x निकालना है मतलब 4 इंटू एक्स, 4। आंसर जो भी होगा 4 का मल्टीपल होगा। मतलब ना ये आंसर है ना ये आंसर है। दो आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं, दो आंसर तो पॉसिबल है नहीं, देख के ही इग्नोर कर दो। अगर y की वैल्यू 0 है तो आप मुझे बताइए, खत्म हो गया। 4x, x के लिए निकालनी है, 4 इंटू एक्स, 4 दिख रहा है। आंसर जो भी होगा 4 इंटू समथिंग करने पाएगा, आंसर 4 का मल्टीपल ही होना चाहिए। दो ऑप्शन तो देखते ही हट गए, ये दोनों में से कोई एक पॉसिबल आंसर होगा। तो आप ये तरीके भी सोचा करो। अगर आप, है ना, अगर आप देखते तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट होते। अच्छा, अब ये संख्या 9 से भी डिविजिबल बनानी है तो डिजिटल सम क्या देखो, डिजिटल सम निकालो। 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, ये 9 हो गया। 8 और 4 12 होता है, 12 का मतलब 1 + 2 3 होता है, और 3 + x, तो ये बना डिजिटल सम 3 + x। डिजिटल सम 9 होने के लिए x की वैल्यू को क्या लेना होगा? 6 लेना होगा, और 6 इंटू 4, x की जगह 6 रखेंगे, 6 चौक 24। इस सवाल का आंसर आए 24। मंजे समझ में आया तुम्हें? क्लियर है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट ये बनाइए। अरे यार, कोई संख्या 90 से कटे दरमियान 10 से भी कटेगी। 10 का कोई भी संख्या 10 से तो केवल तब डिविजिबल होगी ना जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो। अरे भैया, मैं कहूं ये 776 क्या है 10 से कटता है? क्या है 10 से कटता है? नहीं कटेगा। केवल तभी 10 से डिविजिबल होगा कि यहां 6 ना हो, कि लास्ट डिजिट 0 हो। तो यूनिट डिजिट शुड बी 0 इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 10। यार ये तो बेसिक चीज है, ये तो बच्चे को एडमिशन लेने से पहले ही सिखाई जाती हैं। अरे तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? x का मान क्या होगा यदि 7 अंकों की संख्या 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? करना। देखिए, वैसे तो आप ये जानते हैं कि 72 तो 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9। मतलब कोई भी संख्या 72 से तभी कटेगी जब वो 8 से भी कटे और 9 से भी कटे, 8 से भी कटे 9 से भी कटे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिटल सम तुम्हारा 9 होना चाहिए। तो मुझे यहां पे दोनों चीजों को सेटिस्फाई कराना है, मुझे 8 से भी डिवाइड करना है, 9 से भी डिवाइड करना है। आप मुझे बताओ पॉसिबल वैल्यू हो क्या सकती है? अगर मैं 5 यहां रखूंगा तो क्या 5 रखने पे लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे? 8 6 48, यस कटेंगे। 7 रखूंगा तो भी कटेंगे, 3 रखूंगा तो भी कटेंगे। तो ये तो सभी कट रहा है। चलो, तो फिर हम क्या करते हैं, 9 पे फोकस करते हैं, 9 पे। अगर मैं यहां पे 9 रखता, मतलब डिजिटल सम निकालो, 6 5 11 2 हो गया, 6 5 11 2, 2 और 2 6 5 11 2 हो गया, 6 5 11 2 हो गया, और 2 और 2 4 5 9, यानी कि 2 + x। क्या डिजिटल सम कितना है? 2 + x। अरे देखो, 6 5 11 2, 6 5 11 2, 2 2 4, 4 और 5 9, खत्म हो गया। 2 + x है डिजिटल सम। अगर संख्या को 9 से डिविजिबल बनाना है तो x की वैल्यू को क्या लेना होगा? 7।
x की वैल्यू को लेना होगा 7, तो अगर x की वैल्यू 7 लेंगे तो संख्या 9 से कटेगी। किससे कटेगी? 9 से। लेकिन 8 से भी तो कटनी चाहिए। क्या 8 से कट रही है? 8 नाम 72, 3 बच गया, 8 चौक 32, 8 से भी कट रही है। यही आंसर है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही आंसर है, 7। वर्बली आ जाएगा, पेन भी नहीं उठाना था। नेक्स्ट। हाँ, रॉकी बोल रहे हैं भाई, 7 ही आंसर है। हाँ धर्मेंद्र, कमेंट आ रहा है तुम्हारा। व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या होगी? सो दैट 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72। एक्स की क्या वैल्यू है कि अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 72। अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो आप जानते हैं कि 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9, मतलब 8 से कटना चाहिए। तो 2 तो पॉसिबल है नहीं, 6 अट्टूमट ये भी पॉसिबल नहीं है, 7 और 63, 7 पॉसिबल हो सकता है, 3 भी पॉसिबल हो सकता है। तो मुझे यहां पे देखो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो 2 केस तो पॉसिबल है ही नहीं। आप देखो डिजिटल सम यहां पे कि 9 से काटना है ना, तो डिजिटल सम ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स है तो 9 से काटना है, एक्स के लिए 3 होनी चाहिए, 3 क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 3। अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 ले लूंगा, एक बार जरूर चेक कर लेना कि सवाल तो कहीं गलत नहीं बना दिया, कहीं 8 से भी तो कटना चाहिए। 8 से कट रहा है क्या? यस कट रहा है, ये आंसर है। नेक्स्ट। सॉल्व करिए। सारे 1 सेकंड के सवाल हैं, इसको बनाइयो। हाँ भाई पंकज, तुम्हारा भी आंसर आ रहा है। सुशील, अमृता का, सूरज का, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? एक 9 डिजिट का नंबर दिया है 985x3678y। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो 4x माइनस 3y का मान क्या है? 4x माइनस 3y का मान क्या है? इसकी वैल्यू बताने। 4x माइनस 3y मतलब आपको x भी निकालना है, आपको y भी निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए भाई, यहां एक चीज पे गौर करना, एक चीज पे गौर करना। अगर ये संख्या 72 से डिविजिबल है तो 72 का मतलब होता है 8 इंटू 9, मतलब संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, और लास्ट के 3 डिजिट में y मिसिंग भी है। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए तो आप मुझे खुद बताओ y की वैल्यू क्या लोगे? 8 नाम 72, 6 बचता है, तो y की वैल्यू को क्या 4 नहीं लेना पड़ेगा? थोड़ा कॉमन सेंस तो है, y की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा वर्बली। आप मुझे बताओ 72 को 2 को प्राइम नंबर में ब्रेक किया, 8 इंटू 9, लास्ट के 3, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए 8 से। अगर 8 से कटने चाहिए तो मेंटली सोचो, अगर डिवाइड करोगे 8 नाम 72 जाएगा, 72 कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 6 बचता है तो y की वैल्यू केवल 4 ही तो पॉसिबल हो सकते हैं, जिससे कि 8 मट्ठू 64 हो जाए, 64 हो जाए। तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल है? ओनली 4। दिस इज मेंटली निकाल सकते हो ना। अब मुझे y की वैल्यू तो पता चल गई कि y कुछ और नहीं है, y तो तुम्हारा 4 है। अब मुझे यहां फोकस करना है x पे। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x निकलेगा डिजिटल सम से, क्योंकि संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। तो अब यहां लगा दो भाई मेरे डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम लगाओगे 9 कट गया, ये 6 और 3 9 हो गया, ठीक है भाई।
अब आप देखते हैं ये क्या हो गया, 8 5 13, 13 का मतलब कितना होता है 4, 4 4 8 और 8 8 16, 16 का मतलब कितना हो जाता है तुम्हारा 7, 7 7 14, 14 का मतलब कितना हो जाता है तुम्हारा 5, और ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यानी कि 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। तो डिजिटल सम हमारा 5 प्लस एक्स। डिजिटल सम 9 होने के लिए एक्स की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 4, एक्स की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए 4, तो एक्स भी 4 आ गया, वाई भी 4 आ गया, 4 चौक 16 माइनस 12, यानी कि आंसर है 4, 4 आंसर आ गया। सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निशांत वेरी गुड भाई। शुभम क्या हुआ भाई? वेरी गुड रॉकी। कमल का आंसर आ गया। नीरज, सत्यम बहुत वैरायटी के साल कराएंगे, टेंशन ना लो, सही होने लगेगा। एक 9 डिजिट नंबर दिया है, अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो √6x प्लस 7y की वैल्यू क्या होगी, बताइए। देखो, एक 9 डिजिट का नंबर है, अगर वो 72 से डिविजिबल है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए 72 से डिविजिबल बनाना है, देखो नंबर दिख रहा है 72 का मतलब 8 इंटू 9, मतलब संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखो, लास्ट का डिजिट मिसिंग है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो ये कहता है कि संख्या जो है तुम्हारी 8 से कटनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहां पे क्या ले सकते हो, y की वैल्यू 8 नाम 72, 6 बच जाएगा, y की वैल्यू केवल 4 पॉसिबल है, तो y की वैल्यू तो 4 आ गई। अब देखिए डिजिटल सम लगा दो फिर से, कर ही लोगे ना साल, तो 6 3 9 हो गया, ये 9 हो गया, कट गया भाई पूरा। और उसके बाद देखते हैं 8 3 11, 11 का मतलब 2 हो गया, 2 4 6, 6 8 14, 14 का मतलब 5 हो गया, 5 7 12, 12 का मतलब 3 हो गया, और 3 प्लस एक्स, तो डिजिटल सम है 3 प्लस एक्स। तो डिजिटल सम 3 प्लस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 6, एक्स 6 हो गया, 6 6 36, 7 चौक 28, एक्स के 6 को वाई की जगह 4, ये कितना आ गया 64, और 64 का अंडर रूट 8, 8 ऑप्शन है भाई, आ रहा है किसी का? वेरी गुड। अभिषेक गलत कर रहे हो, स्क्वायर रूट 46, एक्स 6 आ रहा है, वाई 4 आ रहा है। नेक्स्ट। करेगा तेरे 14, एक सेकेंड, करिए भाई, इसको बनाइए सवाल नंबर 13 को। ठीक है हिमांशी, सोलो करते हैं। रॉकी ब्लॉक कर दो।
6 नंबर करा दिया हमने पहले ही भाई, इसको करिए भाई। इसका आंसर क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक आपके सामने 11 अंकों की संख्या दी है और वो 72 से डिविजिबल है, तो √5x प्लस 8y का मान क्या होगा? बनाइए। 6, देखो कोशिश करते हैं। 72 का मतलब संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी। अगर संख्या 8 से कट रही है, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, तो लास्ट के जो 3 डिजिट है, आप मुझे खुद बताओ, लास्ट के जो 3 डिजिट है 6 7y, वो भी तुम्हारे 8 से कटने चाहिए, वो भी तुम्हारे 8 से कटनी चाहिए। तो आप मुझे खुद बताओ, 8 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, कितना बच गया? 3। अगर 3 बच गया तो y की क्या वैल्यू लोगे? y की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 2। y की क्या वैल्यू पॉसिबल आएगी? 2। ये सवाल इतना वायरल है, पेपर में हर बार आता है। y की वैल्यू क्या लोगे आप? 2 लोगे। 8 मट्टू 64, 3 बचेगा, 32 बनाना होगा, y की वैल्यू लोगे 2। तो y जो है ये आपका 2 आ गया। y तो मैंने निकाल लिया कि y मेरा 2 है। बात समझ में आई? अब मुझे संख्या को 9 से भी डिविजिबल बनाना है, कि 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, तभी 72 से कटेगी। तो यहां पे डिजिटल सम जो होना चाहिए वो तुम्हारा होना चाहिए 9। तो देखो 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, और ये 6 है, ये 8 है। तो 6 8 14 है, और 14 का मतलब 5, यानी कि 5 प्लस x आया डिजिटल सम। ये आया डिजिटल सम 5 प्लस x। डिजिटल सम 9 बनाने के लिए x की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? आपको 4 लेना पड़ेगा। तो x आ गया तुम्हारा 4। तो x की जगह 4 पुट करो, 4 पंजे 20, y की जगह 2, 20 प्लस 16 36, और 36 का अंडर रूट 6। तो आंसर इसका 6 है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड रॉकी। अभय, राहुल, प्रफुल्ल, अमन, शिवम, सभी का आंसर आ रहा है। अरे वाह, ठीक है ना। सवाल को चेंज करेंगे अब। इसको आप लोग खुद ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 14 को इसको आप खुद ही करके बताएंगे भाई, क्या आंसर पॉसिबल है। नितेश, अमन, पल्लव, नहीं पल्लव, पहले y के 2 वेरिएबल कैसे निकाल लोगे एक डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू? तो पहले x यहां से निकाल लो। जैसे 10 अंकों की संख्या दी है, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। अगर ये 72 से डिविजल है, तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 8 इंटू 9, मतलब संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, 9 से भी कटनी चाहिए। तो कटाओ फिर। चलिए, अगर संख्या 8 से कटती है तो लास्ट के 3 डिजिट क्या आ रहे हैं? 4 9 x, यही है। 8 से कटने के लिए 8 छिंग 48, 1 बच गया, तो x की वैल्यू को क्या लोगे? 6। 8 दूनी 16। भाई x की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं आ गई? x की वैल्यू नितेश देखो 6 आ गई कि नहीं आ गई? अरे भैया मैंने थोड़ा ना आंसर रट रखे हैं। x की वैल्यू 6 आएगी। 8 छिंग 48, 1 बच गया, तो x को क्या लेना पड़ेगा? 6, जिससे कि 8 दूनी 16 हो जाए, वो कि 16 ही 8 का मल्टीपल बनता है। तो x तो तुम्हारा 6 आ गया। अब संख्या को 9 से भी कटाना है, तो डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। तो 5 4 9, 7 2 9, 6 और 3 9, और ये 9, 4 और 1 5 आ गया, 5 प्लस वाई। तो y की वैल्यू को क्या लेना होगा? 4। यानी कि y की वैल्यू आ गई 4। तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, तो 6 पंजे 30, y की वैल्यू 4, 4 चौक 16, 30 माइनस 16 यानी कि 14। 14 आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का? वेरी गुड भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस सवाल को थोड़ा सोच समझ के करिएगा। नहीं, 7 11 13 पे नहीं बनाता विशाल। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जितने भी सवाल एसएससी ने पूछे सब 72 पे पूछा है, सब 72 पे पूछा है। मैंने तो फिर भी आपको 90 पे भी करा दिया, 9 पे भी करा दिया, 3 पे भी करा दिया अलग से। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए, सोच समझ के करिए। ये अच्छा सवाल है, यहां पे इसमें थोड़ा घुमाया है, ये पेपर का पूछा हुआ ही सवाल है। आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ। हाँ जय, तुम्हारा कमेंट आ रहा है, सौरभ तुम्हारा भी आ रहा है। संपत क्या हुआ भाई, क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। ओके विकास, हाँ ऑनलाइन हो कुंदन। ठीक है गौतम। रोशन का आंसर आ रहा है अभी तक 8। इस देखिए, एक आपके सामने 10 डिजिट नंबर दिया है 897359y7x2। अगर ये 72 से डिविजिबल है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई। तो 3x प्लस वाई का मान क्या है, फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। मतलब y की वैल्यू जब हम मैक्सिमम ले, y के मैक्सिमम मान के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या है ये आपसे पूछा है। y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 3x प्लस वाई का मान क्या है ये आपसे पूछा है। आप मेरी बात समझे, अगर y की वैल्यू मैक्सिमम, y की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, उसमें जो y की मैक्सिमम वैल्यू है उस मैक्सिमम वैल्यू पर बताना 3x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। आप समझते हैं 72 से अगर कोई संख्या कट रही है तो 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। तो आप जानते कि यानी कि अगर कोई संख्या 8 से कटती है तो उसके लास्ट के 3 जो डिजिट है 7x2, ये भी तुम्हारे 8 से कटने चाहिए, ये भी 8 से कटना चाहिए। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हैं। x 0 तो नहीं ले सकते, ओके, अट्ठू मट्टू 64, 6 बचेगा, 1 ले सकते हो, अट्ठू मट्टू 64, और यहां कितना बचेगा 7, 8 दूनी 72, तो x के लिए 1 ले सकते हो। 2 नहीं ले सकते, और 2 ले लोगे नहीं बात बनेगी, 3 लोगे 3 पे नहीं बात बनेगी, 4 नहीं, 5 पे x की वैल्यू 5 भी ले सकते हो कि 8 नाम मुझे 2 बनाना है, या तो 8 नाम 72 जाता है, 8 चौक 32 जाता है। तो यहां पे अगर मैं 5 लूंगा तो 8 नाम 72, 3 बच जाएगा, 8 चौक 32। क्लियर है। मैं क्या ले सकता हूं, x के लिए 5 भी ले सकता हूं। अब मुझे यहां पे 72 बनाना है तो 7 भी ले सकते, 72 7, तो यहां पे x के लिए 9 भी ले सकते हो, 9, 8 नाम 72। अगर मैं x के लिए 9 लूंगा, 8 9 जा 72, कितना बच जाएगा तुम्हारा, 7 बच जाएगा, 8 9 जा 72, तो x के लिए 9 भी ले सकते हो। तो x की 3 वैल्यू पॉसिबल आई मेरे भाई, 1 भी आया पॉसिबल, 5 भी आया पॉसिबल, और 9 भी पॉसिबल आया। x की 3 वैल्यू पॉसिबल है। अरे पहले मुझे ये बताओ कि यहां तक कोई डाउट है तुम्हें? नहीं, 8 नहीं भाई, पहले बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? अगर मुझे लास्ट में 2 दिख रहा है तो मुझे लास्ट में अगर 2 दिख रहा है तो आपको करना क्या होगा भाई, या तो 32 बनाना है या 72 बनाना है। 32 बनाने के लिए आप मुझे बताओ, यहां पे पहले 72 बनाने की कोशिश करते तो 1 लोगे, अट्ठू मट्टू 64, 7 बचेगा, 8 नम 72। फिर अगर मैं 72 टाइम्स जाता हूं 8 नाम 72, तो 3 बचाना चाहिए, जो जिससे कि 8 चौक 32 हो जाए। तो यानी कि x की वैल्यू को लोगे 5। फिर यहां पे 8 के लिए ये x के लिए 9 ले सकते हो, 8 नाम 72, जिससे कि 7 बच जाएगा, और 8 नाम 72। 3 वैल्यू पॉसिबल होंगी, 1 5 और 9। यस और नो?
ये सवाल ही करा दिया है मैंने ज्योमेट्री में भाई, यहां तक कोई समस्या? ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, 9 आ गया, ठीक है ना। हो सकता है इस सवाल के ऑप्शन गलत हो, ऑप्शन पे इतना ध्यान ना दें, ठीक है। चलो ये हटाई दिए मैंने ऑप्शन। अब करो, ये तीनों पॉसिबल हैं कि नहीं पॉसिबल है, यस नो करके बताइए। तीनों पॉसिबल हैं, मेंटली फास्ट फास्ट सोचना पड़ेगा। अच्छा अब सुनिएगा गौर से भाई, अगर यहां मैं, सुनना गौर से, अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूं, तो आप मुझे ये बात बताइए डिजिटल सम कितना आएगा। अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेता हूं तो डिजिटल सम कितना आएगा? तो 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये आएगा तुम्हारा 5 3 8, 8 7 15, 15 का मतलब 6, 6 8 14, 14 का मतलब 5, 5 प्लस वाई, तो डिजिटल सम आएगा 5 प्लस वाई। अभी तुम्हें कुछ पल्ले पड़ता है? अगर मैं x की वैल्यू को 1 लूंगा तो डिजिटल सम कितना आएगा? 7 1 8, 5 13 3 16, 8 24 24, नहीं 1 लेंगे तो 7 1 8, 5 13 3 16 का मतलब 7 8 15, 15 का मतलब 6, गड़बड़ कर दी क्या? फिर से देखते हैं। 8 8 8 16 16 और ये तुम्हारा 7 23, 23 का मतलब 5 ही तो आ रहा, 5 प्लस वाई, तो डिजिटल सम कितना आ रहा? 5 प्लस वाई। सही है? बोलो यहां तक बात ठीक है कि नहीं है? अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को? 23 आंसर बताने लगे, वेरी गुड। अच्छा है भाई। अगर हम यहां पे x को, सपोज पहले मैंने x को 1 लिया, तो ये आएगा 5 3 8 8 16, 16 और 7 23, 23 का मतलब 5 प्लस वाई। अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूं तो डिजिटल सम तुम्हारा जो है x इक्वल टू 1 पे 5 प्लस वाई है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूं तो y की वैल्यू आएगी 4। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को 5 लूंगा, मैंने इसको 4 बढ़ाया, अगर मैं x की वैल्यू को 1 के बजाय 5 लूंगा, x को 4 बढ़ाऊंगा तो डिजिटल सम भी 4 बढ़ जाएगा, डिजिटल सम हो जाएगा 9 प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी फिर? 0। y की वैल्यू क्या आएगी? 0। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? ये शॉर्ट तरीका होता है करने का। देखिए डिजिटल सम आ रहा है 5 प्लस वाई। अगर मैं x की वैल्यू को 1 ले रहा हूं तो डिजिटल सम 5 प्लस वाई है। अगर मैं x की वैल्यू को 9 लूंगा, मैं 8 बढ़ाऊंगा सम को, तो डिजिटल सम भी 8 बढ़ जाएगा। 8 और 5 13, 13 का मतलब होता है तुम्हारा 4, यानी कि y की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 5। तो आप मुझे बताओ y की वैल्यू 5 कौन से केस में मैक्सिमम आ रही है? इस केस में। तो y की वैल्यू 5 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है 9, तो y 5 लोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 9, और 9 तिया 27, और 27 प्लस 5 कितना? 32 आंसर। क्लियर है? अच्छा इसमें हमने गड़बड़ कर दी फिर। ओके ओके, यहाँ पे डिजिटल सम में निकालने में x 1 है, 1 को काउंट नहीं किया। एक सेकेंड, अगर हम x की वैल्यू को 1 लेंगे, x की वैल्यू को 1 लेंगे, डिजिटल सम 7 2 9, 8 और 1 9, और ये 9 हो गया, ये भी 9 कैंसिल आउट हो गया, तो 7 3 10, 10 5 15, 15 का मतलब 6, 6 प्लस वाई आएगा, डिजिटल सम 6 प्लस वाई। तो अगर x 1 है, डिजिटल सम 6 प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या आएगी? इस केस में y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर x 1 है तो y की वैल्यू 3 आ गई। लेकिन अगर मैं x के वैल्यू को 5 लूंगा, मैं यहां पे 4 बढ़ा रहा हूं, तो डिजिटल सम भी 4 बढ़ जाएगा, 6 4 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 प्लस वाई हो जाएगा डिजिटल सम। 10 प्लस वाई का मतलब 1 प्लस वाई। तो इस केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 8 आ जाएगी। इस केस में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ओके, अगर x 1 है तो डिजिटल सम 6 प्लस वाई है। अगर मैं x को 9 करूंगा, 8 बढ़ाऊंगा, तो 8 6 14, 14 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 प्लस वाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4।
y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यानी कि कहने का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू y की 8 आ रही है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8। तो मैक्सिमम मान के लिए y 8 है और x कितना है? 5। तो 5 दिया 15 और 15 प्लस 8 कितना है? 23 आंसर है। यस 23 करेक्ट आंसर है। x 5 है और y 8 है, 23 आंसर है। क्लियर है भाई? कोई डाउट? समझ में आया? वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि आपको करना क्या है, यहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, आपको y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। सीजीएल प्री के पेपर में सवाल आया था ये, और x की तीन तीन पॉसिबल वैल्यू है, उन तीनों पॉसिबल वैल्यू पे आपको चेक करना होगा y मैक्सिमम किस पे आ रहा है। तो y मैक्सिमम आ रहा है x बराबर 5 पे, y 8 आ रहा है, और y बराबर 8 लेने पर ये 3x प्लस y कितना आ रहा है? 23। ठीक है ना? हाँ 23 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16 ये करेगा। ट्वेंटी थ्री सभी का आ गया? वेरी गुड। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस मान के लिए? देखो ये नंबर, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जो 11 का पूछा है साफ साफ। एक्स के किस मान के लिए 7 डिजिट नंबर, कौन सा नंबर दिया है? 4 6 3 9 3 x8। एक्स के किस मान के लिए जो नंबर है 11 से डिविजिबल होगा? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम निकाल लो और इवन प्लेसेस के डिजिट का सम निकालो। 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18, तो ये आया 18। इवन प्लेस के डिजिट का सम निकाल लो, 6 9 15, ये कितना है? 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस या तो ये 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 हो रहा है तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, 11 तो डिफरेंस बन ही नहीं सकता, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। 3 आंसर है। हाँ विशाल, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। आपको कुछ नहीं करना, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम निकालना है, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम निकालना है। 4 3 7 3 10 8 18, इवन प्लेस पे 15 प्लस एक्स। ये जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 तो बनने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि 18 है, 18 में से 15 प्लस एक्स को घटाओगे 11 तो कभी आएगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? केवल 3 पॉसिबल है। ठीक, नेक्स्ट ये देखो भाई, इसको बनाना जरा, सवाल आते खूब पेपर में। हाँ डेविड, आदित्य 2 आंसर नहीं है, 3 है। सेम वही क्वेश्चन है 738A6 से, इस बार लेकिन वेरिएबल 2 टाइम्स यूज कर लिया। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो a का मान बताइए, a का मान क्या होगा? डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये कहता है कि 7 8 15 और 15 प्लस 6 21। ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम कितना आ रहा है? 21। 7 8 15 6 21। इवन प्लेस के डिजिट का सम देखिए, 3 प्लस a, यानी कि हो रहा है 3 प्लस 2a, 3 प्लस 2a। आप मेरी बात समझ रहे हो भाई? तो ये जो डिफरेंस है भैया, 21 बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। ये डिफरेंस आना चाहिए 0 या फिर 11 का मल्टीपल। अब 21 में से ऐसे घटा के 11 तो नहीं ला सकते, 11 तो नहीं ला सकते, क्योंकि ये फिर पॉइंट पे चला जाएगा, तो 0 ही बनाना होगा। 0 बनाने के लिए तो 2a को क्या लेना पड़ेगा? अगर डिफरेंस 0 बनाना है तो 2a क्या होगा? 18। अगर 2a 18 है तो a की वैल्यू 9, आंसर है 9। सभी का आंसर आ गया, 4 नहीं है, इसका आंसर 9 है। वेरी गुड, एक तरफ से सभी का आंसर आ गया 9। ठीक है ना?
ये क्या है, ये है 21, ये 3 + 2 है, तो डिफरेंस को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ऐसा मत करना माइनस लगा के 0 करने लगो, इसको इधर ले आओ, ये अलजेब्रा की तरह सवाल सॉल्व नहीं होता। दिस इज नंबर सिस्टम, मुझे इस डिफरेंस को 0 बनाना है। हो सकता है डिफरेंस इसमें से इसको घटाया जाए, हो सकता है इसमें से इसको घटाया जाए, तो मेंटली करना है। ये 21 है, ये 3 + 2 है, डिफरेंस को 0 बनाने के लिए इसको भी 21 करना होगा। 21 में से 3 ऑलरेडी है, कमी किसकी, 18 की, 2 को 18 करना है, ए की वैल्यू को 9 लेना है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल को। समझ में आएंगे ना। आगे ये बनाइएगा। एक 6 अंकों की संख्या दी 44 से डिविजिबल है, तो x + y कितना होगा। अगर कोई संख्या 44 से डिविजिबल है, दैट मींस 44 का मतलब होता है 4 × 11 है। वो संख्या 4 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, और 11 के लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल पे पहले फोकस करते हैं। देखो ये आएगा 1 + x + y + 2, यही आएगा ना, 1 + x + y + 2, यानी कि 3 + x + y। ये कितना है, 3 + x + y, ये आ गया। और यहां से देखते हैं ये कितना आएगा तुम्हारा, ये 1 + x + y प्लस, सॉरी गड़बड़ कर दी हमने, 1 + x + y, दैट मीन्स 1 + x + y। ये क्या हो गया, ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम। इवन प्लेस के 5 और 1 6 2 8, ये हो गया 8। तो डिफरेंस जो है 0 होना चाहिए। तो आप मुझे खुद ही बताओ x + y की वैल्यू कितनी आएगी, 7। x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। 7 + 1 8, 8 में से 8 घटा दो 0, ठीक है। x + y आ जाएगा 7, सो दिस विल बी दी 7। x + y 7 पुट करोगे, 7 में से 1 8 घटाओगे, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। आपको x + y ही निकालना था, अलग तो निकालने की जरूरत नहीं थी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने की यहां कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया ना। आगे बढ़िए, सवाल नंबर अगला 19। यस, देखिए गौर से समझिएगा भाई, सवाल नंबर 19। चार से चेक करेंगे राहुल तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। 7 अंकों की संख्या दी है, अगर ये 88 से डिविजिबल है, 88 से तो x का मान क्या, देखो 88 भी एसएससी का फेवरेट है, इवन हर एग्जाम का फेवरेट है। 88 का मतलब होता है 8 × 11। अगर ये संख्या 88 से डिविजिबल है तो 8 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी। 8 से कटनी है तो लास्ट के जो 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो वहां से तो तुम्हारी बहुत वैल्यू आ सकती है, ठीक है। मैं 11 पे फोकस करता हूं पहले। ऑड प्लेसेस 6 और 1 7, 7 + x और +8, यानी कि हो गया 15 + x, 15 + x ना, ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 8 15 + x। इवन प्लेसेस का 9 3 12, 12 + 0 यानी कि 12। अब ये जो डिफरेंस है, आप मुझे खुद बताओ, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 0 होना चाहिए। ये डिफरेंस 0 तो कभी हो नहीं सकता, ये डिफरेंस कभी भी 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 15 में से 12 घटाओगे ऑलरेडी 3 आता है, और 12 में से घटाना पॉसिबल नहीं है। तो इस डिफरेंस को मुझे क्या बनाना होगा, 11 बनाना होगा। 11 बनाने के लिए अगर ये 12 है तो इधर तुम्हारा 23 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू को क्या लेना होगा मुझे, 8। मैं ये डिफरेंस कभी भी 0 कर सकता हूं, नहीं 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 में से 12 घटाते 3 आ गया 0 से बड़ा। तो आपको इस डिफरेंस को क्या करना होगा, 11 करेंगे, मतलब x की वैल्यू को क्या लेना होगा आपको, 8। x की वैल्यू को 8 लोगे। बात समझ में आई ना।
अगर मैं यहां पे x की वैल्यू को 8 लेता हूं तो ये तुम्हारी 11 से तो कट ही रही है, क्या साथ साथ में 8 से भी कटनी चाहिए, तो 808 जो है 8 से भी कट रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर 8 ही है। शैलेंद्र वो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, पहले y की सारी पॉसिबल वैल्यू निकालो, फिर सारी पॉसिबल वैल्यू के लिए x की वैल्यूज निकालो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के, तो x y की बहुत सारी वैल्यू हो सकता है आ जाए, बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी शैलेंद्र x और y की, ठीक है ना। आप सीधा सीधा ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, आप जैसे मैं आपको बता रहा हूं मेंटली सोचना कि इतना आपको सोचना है, आप सीधा सीधा ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, क्लियर है, 1 बाय 1 ऑप्शन उठा लो, लेकिन ऐसे भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, ये बनाइएगा, बीस नंबर क्वेश्चन। अभिषेक एक सवाल और है, टेंशन ना लो, एक 8 डिजिट का नंबर दिया है, 88 से डिविजिबल है, तो 4x प्लस 3y क्या होगा। देखिए ये संख्या 88 से डिविजिबल है, तो 88 का मतलब 8 से भी कटना चाहिए, संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, तभी तो 88 से कटेगी जब संख्या 8 से भी कटती हो और 11 से भी कटती हो, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर संख्या 8 से कट रही है तो ये जो लास्ट के ये जो 3 डिजिट है ये भी तुम्हारा 8 से कटने चाहिए, तो लास्ट के 3 डिजिट है 4y2। आप मुझे बताओ मैं y की वैल्यू यहां पे ऐसी क्या पुट करूं कि ये जो है तुम्हारा 8 से कटे, तो 8 पंजे 40 तो होता है, तो आप यहां पे y की वैल्यू को 3 पुट कर सकते हो 40, और यहां पे y की वैल्यू को रखने को आप 7 पुट कर सकते हो, 8 पंजे 40 और 7 बच जाएगा 8 नम 72, तो y की तो दो वैल्यू आ गई भाई, y की तो दो वैल्यू आ गई, एक 3 आ गई एक 7 आ गई, y की तो दो वैल्यू आ गई, एक 3 आ गई एक 7 आ गई। अगर y की वैल्यू दो वैल्यू आ गई, y की 3 और 7, तो अगर मैं y की वैल्यू को सपोज थोड़ी देर के लिए यहां 3 मानता हूं, सपोज y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या मानते हो थोड़ी देर के लिए 3 मानते हो, अगर y की वैल्यू 3 है तो संख्या 11 से भी कटनी चाहिए, तो 11 8 से कटने के लिए y की वैल्यू 3 भी हो सकती है 7 भी हो सकती है। अब x की वैल्यू निकालते हैं कि अगर y 3 है तो x कितना आएगा, 11 से काटने के लिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 2 9, ये 9 प्लस x हो गया और ये 3 हो गया, 9 3 12 प्लस x, और ऑड प्लेस के डिजिट इवन प्लेस के डिजिट का सम 4 हो गया, 4 और 4 8, 8 2 10, ये आ गया 10। आप मेरी बात को समझे, आप मेरी बात को समझे, 7 2 9, 9 प्लस x और 9 3 12 प्लस x, ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8 2 10, तो ये डिफरेंस जो है ये डिफरेंस 0 तो आएगा नहीं, तो डिफरेंस को क्या बनाना होगा 11 बनाना होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9। तो अगर हम y 3 ले रहे हैं, तो y अगर 3 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है, तो पूछा क्या है आपसे, ये पूछा है, तो यहां रखेंगे 9 चौक 36 और ये 3 तिया 9, 36 और 9 45, और 45 ऑप्शन में दिख भी रहा है, यानी कि आंसर 45 है। अगर y 3 ले रहे हैं तो x कितना आया 9 आया, और 45 ऑप्शन में दिख भी रहा है, आंसर 45 है। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या, y 3 x 9 आएगा, यार x 10 कैसे पॉसिबल है मोनिशा, x की वैल्यू तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती 10। अरे आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ये बताइए पहले। अच्छा कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा सर ये 7 का क्या करें, अच्छा सोचो जरा, अगर थोड़ी देर के लिए हम यहां 7 मान के चलते हैं कि y की वैल्यू 7 है, तो आप निकालते हैं, चलो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू निकालते हैं, डिजिटल वो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 7 2 9, 9 प्लस x और ये 7 16 प्लस x कितना है 16 प्लस x, और ये देखिए कितना है 0 प्लस 4 4 16, 0 4 4 8 2 10, ये 10 आया। तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस को क्या बनाना होगा 11,
11 10 21, 21 में से 16 घटा देंगे 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो अगर y 7 मानने तो x कितना है 5। तो 5 चौक 20 और 7 तिया 21, तो आंसर आया 41। लेकिन 41 तो ऑप्शन में नहीं है, 41 तो ऑप्शन में नहीं है, समझ आया ना? 41 तो ऑप्शन में नहीं है। तो आप मुझे एक बात समझाओ, एक्चुअल में इस सवाल के दोनों ही आंसर सही हैं, ये भी आंसर पॉसिबल है, ये भी आंसर पॉसिबल है। एक्चुअल में इस केस की, इस फॉर्म की दो संख्याएं पॉसिबल है। एक्स वाई की वैल्यू ये डालोगे तो भी संख्या बन जाएगी, और ये डालोगे तो भी संख्या फॉर्म हो जाएगी। मतलब, और एक केस से हमारा आंसर आ रहा है 45 और दूसरे केस से आंसर आ रहा है हमको 41। एग्जामिनर ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि दूसरा भी आंसर पॉसिबल है। एक्चुअल में आपको वही आंसर मार्क करना है जो ऑप्शन में दिखाई दे। आपको ऑप्शन में 41 तो नहीं दिख रहा कहीं भी, आपको केवल ऑप्शन में 45 दिख रहा है, तो आप 45 मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि वो भी अपने आप में सही आंसर है, और हो सकता है कभी एग्जामिनर गलती से ऐसा सवाल बना दे जिसके एक से ज्यादा आंसर हो, तो आपको वो आंसर मार्क करना होगा जो सही है, मतलब जो सही है और ऑप्शन में भी है। बात समझ में आई ना? ये एग्जामिनर की गलती है कि वो ऐसा डाटा सेट कर देता है जिसपे एक ही सवाल के दो दो आंसर आ सकते हैं, वो भी दोनों आंसर सही। लेकिन क्या करें, हो जाती है गलती इंसान से। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देगा, फिर तो एग्जामिनर जानबूझ के तुमको बेवकूफ बना रहा है, गलत बात है ये तो। ठीक है, 45 41 दोनों आंसर हैं, लेकिन ऑप्शन में एक ही देगा आपको। ठीक है, दोनों नहीं देगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। जैसे ये करिएगा, करिए सॉल्व। हाँ, 45 41 दोनों आंसर है। एक 9 अंकों की संख्या दी है, ये 88 से डिविजिबल है, तो 4x माइनस वाई का मान बताना है। y के सबसे छोटे मान के लिए अगर 88 से पॉसिबल है तो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। अगर 8 से कटती है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। लेकिन y की वैल्यू आपको जो लेनी है मिनिमम लेनी हो सकती है, y की वैल्यू काफी सारे आ रहे हो। मिनिमम क्या आएगा? 0 तो पॉसिबल नहीं, मिनिमम आ जाएगा 1। 8 छिंग 48, 48 लेते ही तुम्हारा 3 बच जाएगा, 8 चौक 32। तो y की मिनिमम वैल्यू का लेनी है आपको 1 लेनी है। y की मिनिमम वैल्यू को, कि आपको y की हो सकता है पॉसिबल वैल्यू और भी आ जाए। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही? 5 भी हो सकती है ऐसे तो पॉसिबल वैल्यू, लेकिन मिनिमम तो 1 ही है ना। तो y की मिनिमम वैल्यू लेनी है आपको, दैट मीन्स वो हो जाएगी तुम्हारी 1। ओके, y की मिनिमम वैल्यू पे आपको वैल्यू निकालनी है 4x माइनस वाई की। तो अगर y 1 है तो देखिए, अब 11 से भी कटनी चाहिए, तो 11 का रूल लगाओ। 3 प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, 9 2 11 है, तो ये होगा 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स। और यहां पे देखते हैं इवन प्लेस के 2 4 6, एक 7 और एक 8, ये हो गया तुम्हारा 8। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 11 करना पड़ेगा। 11 8 19, 19 में से 11 घटा देंगे तो x की वैल्यू तो 8 ही आ गई भाई, x की वैल्यू 8 आ गई। तो 8 रखेंगे तो 8 चौक 32, 32 माइनस 1 31, आंसर 31। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको आप कर लोगे खुद से ट्राई।
इस सवाल को आप खुद से ट्राई कर लोगे, 88 पे ही बना हुआ है। सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं एक, ठीक है, ये करिए। x का मान क्या होगा यदि 7 अंकों की संख्या 99 से डिविजिबल है? यदि 7 अंकों की संख्या अगर 99 से डिविजिबल है तो 99 का मतलब इस संख्या 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। सबसे पहले क्या चेक कर लेते हैं? 9 चेक कर लेते हैं कि संख्या को 9 से काटने के लिए क्या पॉसिबल केस है। तो 9, 5 4 9, 3 और 3 6 8, 14, 14 का मतलब 5, 5 प्लस एक्स बनना है तो एक्स की वैल्यू को क्या ले सकते हो? 4 ले सकते हो। तो एक्स की वैल्यू 4 ले सकते हो, 4। एक्स के लिए 4 लोगे तो डिजिटल सम तुम्हारा 9 बनेगा, संख्या 9 से डिविजिबल रहेगी। तो अभी तो मेरा 9 से डिविजिबल बनी, मुझे 11 से भी तो काटनी है। अगर 11 का भी चेक करो तो 11 का वैसे जरूरत है ही नहीं, आंसर आ चुका है 4। ये 11 से ऑटोमेटिकली कटेगी। 8 3 11, 11 4 15, 15 3 18 हो गया। और वैसे देखो 9 4 13, 13 5 18, 18 माइनस 18 डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब संख्या 11 से ऑटोमेटिकली कट रही है। सही है ना बात? चलिए आगे बढ़ो। ये करो भाई, ये देखो सवाल 75 पे अभी तक एग्जामिनर ने कोई सवाल नहीं बनाया, ये मैंने बनाया है, इसको करिए जरा आप। एग्जामिनर ने आज तक भैया कम से कम 100 से ज्यादा सवाल आ गए, 100 से ज्यादा सवाल अलग अलग एग्जाम में केवल और केवल 72 और 88 का यूज करके इन्हीं दोनों नंबर पे सवाल बनाता है। मैंने आपको सवाल 99 पे भी करवा दिया, मैंने आपको सवाल 90 पे भी करा दिया है, मैंने आपको सवाल इंडिविजुअल 11 पे भी करा दिया, 3 पे भी करा दिया, 9 पे भी करा दिया, और ये 75 पे सवाल बन सकता है। ये देखिए इसको जरा करके। यदि एक नंबर है जो कि 75 से डिविजिबल है तो बताइए 6x माइनस 5y का मान क्या होगा। 75 को ऐसे ब्रेक करो, को प्राइम पेयर में 25 इंटू 3 में करोगे और दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 25 का भी जानते हो 3 का भी जानते हो। अगर आप 25 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हो तो आपको ये पता है कि लास्ट के 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट 25 से कल तभी कटेंगे जब y की वैल्यू 5 हो, कि 25 दिया 75। अरे तुम्हें कुछ पल्ले पड़ा, यानी कि y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, यहां y की वैल्यू को 5 लेना पड़ेगा, तभी तुम्हारा 25 से कट पाएगा। आसानी कोई नई चीज नहीं है। और अब आपको देखना है 3 से काटना है तो यहां देखेंगे आप डिजिटल सम। तो 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, ये 9 हो गया। ये 5 और 2 7, 7 8 15, 15 का 6 और ये 6 प्लस एक्स हो गया, तो एक्स की जगह लोगे आप 3, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। पूछा ये हाँ? द नंबर इज डिविजिबल बाई, ओके ओके 3 करना है ना हमको। हाँ, डिजिटल सम आया 6 प्लस एक्स। तो अगर संख्या 3 से डिविजिबल करनी है तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। x की पॉसिबल वैल्यू 0 भी हो सकती है, x को आप 3 भी ले सकते हो, लेने को आप x को 6 भी ले सकते हो, और लेने को आप x को 9 भी ले सकते हो। सारी की सारी x की वैल्यू पॉसिबल है। ओके, आपका जो डिजिटल सम है वो 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, तो x को 0 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। अगर x 0 लूंगा तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब आंसर नहीं है।
3 लूंगा 18 माइनस 25 निगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं है। 6 लूंगा तो 36 माइनस 25 11 आएगा, 11 भी ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं x को 9 लूंगा तो 9 छिक्का 54, 54 माइनस 25 यानी कि 29, 29। तो आपको ना वो वाला ऑप्शन मार्क करना है जो ऑप्शन में हो। आंसर सभी से अलग अलग आएगा, सारे ही आंसर सही हैं, पर मार्क वो वाला करोगे जो ऑप्शन में हो। यहां पे x बराबर 9 आ रहा है ना, तो 9 पे ये देखो 9 छिक्का 54 और y 5 है, तो 54 माइनस 25 29 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। चलो, तो इसमें 2-3 सवाल और हैं। 175 पे भी बना के डाला है हमने, 144 पे भी बना के डाला है, उनको करना। ठीक है, अगली क्लास में हम सीरीज डिस्कस करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, चलो।